संशोधित नियमों की गंगा पार्ट 11 में साथियों स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अभी 6 अगस्त को एक अमेंडमेंट किया गया है राजस्थान पेंशन मेडिकल कंसर्न स्कीम 2021। ये जो पेंशनर उनके परिवार हैं उनको जो इलाज मिलेगा उसके बारे में कुछ संशोधन किया है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका ही मैंने इसमें समावेश किया गया है और बाकी जो पॉइंट है आप संबंधित जो ऑर्डर निकला है फाइनेंस पे उस पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको इसमें बता दूंगा वो ऑर्डर। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पेंशनर, उनका जो परिवार होता है उनको गवर्नमेंट ने कहा है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा, इट मीन्स फ्री इलाज मिलेगा। वो फ्री इलाज कहाँ मिलेगा? सबसे पहले कहा है कि सरकारी अस्पताल परिवार को साथियों मुफ्त चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की है सरकार ने। सरकारी अस्पताल जो कि राज्य के अंदर हो या बाहर हो उनमें मिलेगा। राज्य के भीतर स्वीकृत, इट मीन्स अप्रूवल जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी मिलेगा। पीपी मोड के अंतर्गत जो अस्पताल हैं उस पर भी मिलेगा। यहाँ पीपी मोड का मतलब वैसे आपको नॉलेज है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, ये तीनों प्रकार के जो भी अस्पताल हैं उसमें भी आपको मिलेगा। अगला है, यदि किसी इमरजेंसी में किसी को रेफ़र कर दिया जाता है उस अस्पताल में भी मिलेगा। एक आपात स्थिति के अंदर मान्यता रहित निजी अस्पताल में भी, चाहे वो राज्य के बाहर हो या राज्य के अंदर हो, उसको भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पहली चीज़ तो आपको ये पता चल चुका है। अब अगली चीज़ है साथियों, आपका पता है आप आउटडोर के अंदर जो दवा आप लेते हो इसमें कहा गया है कि आप फार्मा स्टोर, ई फार्मा स्टोर से ले सकते हो, लेकिन वार्षिक खर्च की सीमा दे दी गई है 50,000 से ज़्यादा नहीं खर्च किया जा सकता है। एक कंडीशन भी दी है कि मान लो 50,000 से अधिक हो जाए तो क्या करना है, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहले इस पॉइंट को क्लियर कर दूं कि सामान्य रूप से आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि आप 50,000 से अधिक का खर्चा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट के लिए भी एक लिमिट निर्धारित कर दी गई है। टेस्ट में कहा गया साथियों, जब पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और रेडियोलॉजी इन तीन का इलाज कराते हैं। पहले तो मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको, ये क्या चीज़ है, वैसे नॉलेज है कि यहाँ पैथोलॉजी इट मीन्स रोग विज्ञान। अच्छा, इसमें किस प्रकार की जांच होगी आपकी, जैसे रक्त की, मूत्र की, ऊतक की, लेब की जांच होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बीमारी के प्रकार, स्थिति की पहचान करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु विज्ञान जो होता है उसमें बैक्टीरिया कल्चर संवेदनशील जांच की जाती है। संक्रमण के कारण जो बैक्टीरिया की पहचानने के लिए ये की जाती है जाँच। तीसरा रेडियोलॉजी, जो विकिरण आधारित जैसे एक्सरे करना, सीटी, एमआरआई, ठीक है, अल्ट्रासाउंड, ये शरीर के अंदरूनी हिस्से की जो तस्वीर होती है स्कैन की जाती है। इस काम में इस प्रकार की जब भी कोई जांचें होगी ये सब जांचें टेस्ट आप करवा सकते हैं, लेकिन इसकी भी सीमा निर्धारित की गई है 5,000 रुपये प्रति वर्ष। कितनी? 5,000 रुपये प्रति वर्ष। लेकिन एक चीज़ ये भी बताया गया, मान लो किसी आप लैब में गए वहाँ टेस्ट नहीं है या हॉस्पिटल में गए तो उसको ये अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा यदि उस हॉस्पिटल में या उस लैब में ऐसी टेस्ट की व्यवस्था नहीं है तो। अब बात करते हैं साथियों, आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर कि जैसे 50,000 या 5,000 जो लिमिट की है टेस्ट की या वार्षिक जो सीमा है दवाओं की, उससे अधिक यदि हो जाता है तब हमें क्या करना होगा। तो सरकार ने ये कहा कि यदि आपके अधिक का खर्चा हो जाता है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा RGHS पोर्टल पे। क्या करना होगा? ऑनलाइन आवेदन करना होगा RGHS पोर्टल पे। अब इसका प्रोसेस ये कहा गया कि जब आप आवेदन करेंगे तो इसकी स्वीकृति अप्रूवल का कुछ स्तर बनाया गया है। पहला स्तर बनाया गया है एडिशनल, इट मीन्स अतिरिक्त CO, जॉइंट CO और RSHAA। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, CEO को मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, RSHA है राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी। ठीक है, तो पहली बात अपन बात करते हैं, जब पहला स्तर ये होगा अतिरिक्त CO और संयुक्त CO के लेवल में आपको 2 लाख तक अप्रूवल मिल सकती है। ठीक, जब बात करते हैं CO और RSHA के लेवल पे 2 लाख से 7 लाख तक आप अप्रूवल ले सकते हैं। जब प्रशासनिक विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, तो ये 7 लाख से अधिक को भी अप्रूवल करने का पावर रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट की सीमा में वृद्धि। टेस्ट की सीमा में वृद्धि ये कहा गया जब 5,000 से अधिक आपको करना है तो इसका लेवल CO और RSHA रखा गया है, लेकिन आउटडोर सीमा के अंदर। कितने? आउटडोर सीमा, इसका मतलब अपन ये लगा सकते हैं कि आउटडोर सीमा 50,000 है तो इसके अंदर अंदर ही आपको अनुमति मिलेगी। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं साथियों इंडोर उपचार की। इंडोर उपचार में साथियों आप जो दवा लेते हैं
तो दवा के बारे में ये कहा गया है कि खर्च सीमा से परे भी उपलब्ध होगी। मान लो कुछ लिमिट है आपकी सीमा है, उससे भी ज़्यादा यदि आपको खर्चा होता है तो वो भी उसमें शामिल होगा दवाओं के मामले में। अब कुछ विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट जो दवाएं होती है वो 3000 रुपये प्रति वर्ष रखी गई है। लेकिन वो भी कुछ बीमारियां हैं वो फिक्स है। यदि किसी को कैंसर हो, क्रोनिक लीवर डिसीज की बीमारी हो, किडनी फेल्योर की बीमारी हो, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बीमारी हो, या स्ट्रोक से स्थायी लक्षण या पार्किंसन रोग हो, तो उन मामलों में ही आपको 3000 रुपये प्रति वर्ष की ये विटामिन्स की और इनकी दवाइयाँ आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं भुगतान। जो पेमेंट किया जाएगा तो वो आपको RGHS रेट पे मान्यता प्राप्त फार्मा स्टोर को किया जाएगा उसी रेट से। अब साथियों एक सुविधा भी दी गई, ऐसे व्यक्ति को मुफ्त आवास भी मिलेगी। ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर को जब उन्होंने जो अंतिम वेतन उठाया था और अस्पताल में आवास उपलब्ध होना चाहिए, ये कंडीशन है क्या, अस्पताल में आवास की सुविधा होनी चाहिए और जो अंतिम वेतन उठाया था उसके अनुसार कैटेगरी निर्धारित की गई है, उसके अनुसार उसको आवास भी मिलेगा। और ऐसा आवास CPF इट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूट प्रोवाइड फंड पेंशनरों को भी मिलेगा। ये भी एक सुविधा की है साथियों। तो साथियों ये एक अमेंडमेंट किया गया था, और भी कुछ पॉइंट हैं जिसका मैंने इसमें जिक्र नहीं किया है, आप उसको देख सकते हैं फाइनेंस की साइट पे। 6 अगस्त 2025 को साथियों ये एक अमेंडमेंट किया गया राजस्थान पेंशन मेडिकल कंसर्न स्कीम 2021 के अंदर। आप इसको फाइनेंस की साइट पे आप देख सकते हैं। ये जो दिया गया अमेंडमेंट उसको मैंने थोड़ा सा आपको सरल भाषा में बता दिया है, और बाकी के पॉइंट जो भी अगर आपको देखने हैं ये आप फाइनेंस की साइट पे ये ऑर्डर देख सकते हैं।